Now moving forward to the next question, exercise 2.3, question number 3. First we will read the question. Express the distance of moon from the earth, which is 384,467,000 meters in scientific notation. Okay, तो ये scientific notation में आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम लोग पहले स्टेटमेंट लिखते हैं. डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ. Distance between moon and earth is what? It is 384,467,000 मीटर्स. ओके, तो इतना डिस्टेंस आपको गिवन है. तो आपको ये जो डिस्टेंस है इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है. ओके, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया था. जो हमको वैल्यू गिवन था हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे भी करना है. हमको जो ये वैल्यू गिवन है इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन राइट, 384,467. अब ये 3 ज़ीरोज़ को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3. ओके, इट इज़ वन एंड द सेम. नाउ हमारा साइंटिफिक नोटेशन का क्राइटेरिया या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये 1 to 10 के बीच में ही आना चाहिए. बट अब ये वैल्यू 1 to 10 के लिमिट से ज़्यादा है, सो हम इसको लिमिट में ला सकते हैं. लाइक मुझे यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, 3.84467 इंटू 10 to the power 3. ओके, तो अभी देखो 3.84467 अगर मुझे लाना है तो मुझे ये नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3.84467 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. मुझे यहाँ पे पॉइंट लाना है, यानी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट है तो मुझे 5 ज़ीरोज़ लेना पड़ेगा, 3 4 5. ओके, बट अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में क्या लिया है, 1 लाख लिया है. ओके, तो आपको न्यूमरेटर में भी 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 5. ओके, और ये 10 to the power 3 एज इट इज. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इट विल बिकम नाउ, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.84467 आ जाएगा ये वाला वैल्यू. और ये क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of 3 है. तो अभी ये दोनों को हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं. कौन सा आइडेंटिटी है वो, a to the power of m मल्टीप्लाइड बाय a to the power of n इज व्हाट, a raised to m plus n. ये वाला आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3.84467 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5 plus 3 हो जाएगा. And the final step what it will come, 3.84467 multiplied by 10 to the power of 8 मीटर्स. ओके, अभी देखो ये वैल्यू 1 to 10 के बीच में आ गया और ये इंटीग्रल पावर ऑफ 10 का प्रोडक्ट है उसके साथ में, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर थर्ड क्वेश्चन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द साइज ऑफ अ बैक्टीरियम विच इज 0.000005 मीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो हम लोग वो साइज ऑफ बैक्टीरिया पहले लिखते हैं. साइज ऑफ बैक्टीरियम, it is what, 0.2345
6 ज़ीरोज़ हैं, 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ और लास्ट में 5। ओके, तो इसको हमको क्या करना है अभी, स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है बस। ओके, तो अभी देखो डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। तो मैं इसको 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ दे सकता हूँ नीचे। ओके, इट इज़ वन एंड द सेम। तो अभी डिनोमिनेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर ऑफ 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 ज़ीरोज़ हैं। अब ये 10 टू द पावर 7 को हम न्यूमरेटर में जब शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। सो व्हाट इट विल बिकम, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ -7। ओके, सो दिस इज द representation of the size of bacteria in scientific notation. Okay, now similarly we will move to the next question. What is said in the next question, question number 5, that is last question of your exercise and this topic. Express the mass of a sun 1.989 into 10 to the power 30 kg इन यूजुअल फॉर्म, यानी जनरल फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो हम लोग पहले क्या करते हैं, मास ऑफ सन इज हाउ मच, 1.989 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। ओके, ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ 1.989 यानी ये क्या है, 1989 डिवाइडेड बाय 1000 है, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो इसलिए डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 30। ओके, नाउ व्हाट इट विल बिकम, 989 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 30। ओके, ये 10 टू द पावर ऑफ 3 को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 1989 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 हो जाएगा न्यूमरेटर में शिफ्ट करने के बाद। ओके, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, a⁻m प्लस a⁻n, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय a⁻n इज व्हाट, a⁻m प्लस n। सो ये वाला आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये दो टर्म्स के लिए। ओके, सो व्हाट इट विल बिकम, 1989 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 30 -3 हो जाएगा ये। तो ये क्या आ जाएगा, 1989 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 27 आएगा। ओके, आपको अभी यूजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यूजुअल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सारे ज़ीरोज़ को मेंशन करते हैं, 1989, उसके बाद आपको कितने ज़ीरोज़ देना पड़ेगा, 27 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओके, मैं कंटिन्यू यहाँ पे करता हूँ, 20 21 22 23 24 25 26 27। ओके, इतने ज़ीरोज़, और ये क्या है, केजी इसका यूनिट है। तो ये 1989 के बाद आपको 27 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे टू रिप्रेजेंट दिस वैल्यू इन जनरल फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। सो इन दिस वे वी हैव completed the whole chapter and whole exercise. Okay, so in the next video we will start the new topic, that is squares and square roots.